नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्थ्य अकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के पार्ट 2 के बारे में। तो इस पार्ट को देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट जो भी करना है वो करते रहिए। इसके साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो जो मैंने परसेंटेज का पार्ट 1 बताया हुआ है उसको देख लीजिए, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको किसी दूसरे चैनल पर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज का हमारा जो टॉपिक है इसका पार्ट 2 है ये। इसमें हम क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों पर बात करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत है यानी रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है पहले क्या किया जा रही है 5% उसको इंक्रीमेंट किया जा रहा है, उसमें इंक्रीज कर रहे हैं उसको। बाद में उसकी जो ब्रेथ है 10% उसको डिक्रीज कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ओवरऑल इसका जो क्षेत्रफल होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हमने मान लिया हम अगर x लेके भी करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन हम क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग करते हैं। पहले इस मेथड से देखते हैं फिर दूसरे मेथड से देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने मान लिया कि इसकी लेंथ कितनी है 200 है। आप कुछ भी मान सकते हैं। ब्रेथ मान ली 100 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोबारा इसमें कंडीशन लगा रहा है कि 5% जब इसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे, तो जब हम इसकी लेंथ को 5% इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगी 210, और ब्रेथ को जब हम 5% इंक्रीज करेंगे तो ब्रेथ को 10% डिक्रीज किया जा रहा है तो ब्रेथ हो जाएगी हमारी 90। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एरिया 18,900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले का जो हमारा एरिया था 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर था, अब 18,900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जो दोनों में टोटल डिफरेंस आ रहा है कितने आ रहा है 1,100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रहा है आंसर या परसेंटेज में दिया गया है। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है तो आपका आंसर 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका आंसर परसेंटेज में दिया कि कितना परसेंट कम हो रहा है तो आपका 5.5 आ जाएगा। कैसे आएगा 1100 हमारा कम हो रहा है टोटल। कहाँ से कम हो रहा है 20,000 था तो 1100 अपान 20,000 इंटू 100 कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5.5% या 11/2%, या 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 5 या 10 5 1/2%। जो भी आपको ऑप्शन में मिले टिक करिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड परसेंटेज से। आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई। क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो हमें क्षेत्रफल बताना है कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। जैसा कि आप लोगों को पता होगा वर्ग यानी कि ऐसा फिगर जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो भुजा 25% बढ़ा दी गई है। तो इस क्वेश्चन को फिर हमें वही पुराने मेथड से करना चाहें तो पुराने मेथड से कर सकते हैं, अन्यथा इसको नए मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए 25% का अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1/4। हमने मान लिया इसकी सारी साइड्स कितनी हैं 4 हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है ये हमारी मूल वैल्यू होती है यानी इनिशियल वैल्यू, और ये होता हमारा रिजल्टेंट। ठीक। तो जब हमारा इंक्रीमेंट करेगा तो हम ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करेंगे, डिक्रीमेंट करेगा डिक्रीज करेगा तो हमें ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो हमारी ओरिजिनल इसकी जो साइड थी 4,
सारी साइड्स आपकी 4 होंगी, ये भी 4 होगी और ये भी आपकी 4 ही होगी। अब हमें पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। क्षेत्रफल यानी कि एरिया। क्वेश्चन आपका पता था कि इंक्रीज करते हैं 20% साइड को स्क्वायर की तो हमारा एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो साइड इंटू साइड यानी हमारी साइड पहले 4 थी तो कितना एरिया हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 4 सेंटीमीटर ले लो, मीटर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इंक्रीज हो रही है यानी पहले 4 थी, अब कितनी हो जाएगी, कितना इंक्रीज हो रही है, 1। ये आया कहाँ से, 25% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो आप देख सकते हैं 25/100 कैलकुलेट करेंगे, 25 1 जा 25 4 जा, तो यानी 4 × 4 हमारा 16 सेंटीमीटर इनिशियल है, ये प्रारंभिक क्षेत्रफल दिया गया है इसका। अब जब इसकी साइड को हमने 25% इंक्रीज करेंगे तब तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यानी 4 पहले थी, अब कितनी हो गई, 1 ऐड हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो 5 × 5 यानी कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले एरिया हमारा कितना था, 16 था, अब कितना हो गया, 25। अब फिर वही बात, आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। अगर हमारे ऑप्शंस यूनिट में दिए गए हैं, डायरेक्ट कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर या 9 स्क्वायर यूनिट, जो भी आपके ऑप्शन में है। अगर आपके ऑप्शन में परसेंटेज में, लेकिन वैसे इस क्वेश्चन में तो परसेंटेज में पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 9 कहाँ से इंक्रीमेंट हो रहा है इस पर, 16 से, तो 9/16 × 100 कैलकुलेट करेंगे, 4 4 जा 16, 4 25 जा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 9 जा होता है आपका 225/4। ये भी लिख सकते हैं आप ऑप्शन में। ऑप्शन में अगर मिलेगा तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, अदरवाइज 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 56 1/4%। यानी इसका जो टोटल ओवरऑल एरिया होगा 56 1/4% इंक्रीज हो जाएगा। कब इंक्रीज होगा, जब हम इसकी साइड को 25% इंक्रीज करेंगे। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हम क्या करते हैं, इस ध्यान रखते नहीं हैं, ज़रा सा गड़बड़ कर देते हैं तो क्वेश्चन हमारा आंसर गलत हो जाएगा। 56 भी होगा और इसका गलत आंसर भी दिया रहेगा उसमें। क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए और टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि में, एक वृत्त की परिधि यानी कि उसका पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस जिसको बोलते हैं, परिधि में 5% की वृद्धि की गई। तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। हमारा एक सर्कल है, परिधि यानी कि उसकी बाउंड्री, सरकमफ्रेंस या जिसको पेरीफेरी बोलते हैं, इसमें 5% की वृद्धि की गई तो उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, परिधि का जो फार्मूला होता है वृत्त की, परिधि यानी कि इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। आप इसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं 5% का, तो इसको सबसे आसान तरीके से समझते हैं। 5% का आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं और इसका जो फार्मूला होता है ये होता है 2πr। देखिए 2πr में 2π आपका कांस्टेंट रहता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे r जो रेडियस इसकी जो है
वही इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज हो रही है? 5%। फिर वही बात, 5% का इसका अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे कितना आएगा? ये 5/100, यानी कि 5/100 रिड्यूस करेंगे यानी 1/20। तो पहले क्या था? 20 इसकी रेडियस थी, अब कितनी हो जाएगी? ये हमारी इनिशियल वैल्यू होती है 20 और ये होती है रिजल्टेंट। तो रेडियस हमारी अगर 20 थी तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? πr² होता है इसका एरिया। एरिया πr² होता है, तो एरिया अगर πr² है तो ये हो जाएगा पाई इंटू 20 यानी 400 पाई। ये हमारा प्रारंभिक क्षेत्रफल हो जाएगा इस सर्कल का। अब इसको क्या करते हैं, जब इसकी हम रेडियस को इंक्रीज कर देंगे, रेडियस को आप इंक्रीज करिए या फिर इसकी सरकमफ्रेंस को इंक्रीज करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए सरकमफ्रेंस दिया है, क्योंकि सरकमफ्रेंस में भी क्या है? 2 पाई तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये आर ही है जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो आर हमारी अब कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। 21 सेंटीमीटर न्यू रेडियस हो जाएगी हमारी, कैपिटल आर। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा? πr², यानी पाई इंटू 21 ये आपका हो जाएगा 441 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस कितने का है? अगर दोनों के डिफरेंस की बात करें तो इसका दोनों का डिफरेंस कितना है? 441 माइनस 400 पाई। कितने का डिफरेंस है? पाई तो कांस्टेंट ही है, 41 यूनिट का डिफरेंस है। पूछा क्या गया? 41 यूनिट आपका एरिया इंक्रीज हो जाएगा इस सर्किल का, इस वृत्त का। तो अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा? तो देखिए मैं बताता हूं आपको। $41 इंक्रीज हो रहा है। कहाँ से इंक्रीज हो रहा है? 400 से, इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 41/4। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 10 1/4% इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हमारा ऑप्शन इस फॉर्म में आ रहा है मिक्स फ्रैक्शन में तो मिक्स फ्रैक्शन में रखिएगा, डेसिमल में आ रहा तो डेसिमल में रखिएगा। वैसे इसका जो ज़्यादातर आंसर जो एसएससी ने सही माना है ये 10 1/4% ही दिया हुआ है, डेसिमल में नहीं दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के पार्ट को कवर करेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अदरवाइज कोई हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज के तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, या अगर आप लोग हमसे पेड पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9415716667, किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी, मैथ्स के लाइव क्लासेस आप पढ़ सकते हैं हमसे, इस पेड जो भी हैं, या इसके अलावा आप हमारे जो फ्री वीडियोज़ हैं यूट्यूब चैनल पे स्वास्तिक एकेडमी लखनऊ के नाम से, आप उस पर देख के शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको। 100 और 10% आप उससे क्या होगा? लाभान्वित होंगे। हमारे पॉलिटी की भी वीडियोज़ हैं, बहुत जल्दी हम इस पर हिस्ट्री और जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।